नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को विद्यापति का तीसरा पद पढ़ाऊंगी। परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है। देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के विहि आनि मिला ओलखिली तल लावण सार, अंग ही अंग अनंग मुरछाई हेरई पड़े अधीर, मन मत्थ कोटि मंथन करु जे जन से हेरि मही मही गौर, कत कत लक्ष्मी चरण तल ना ओये, रंगिनी हेरि विभोरी करु अभिलाषा मन ही पद पंकज अहो निसि कोर अगोरी। विद्यापति सौंदर्य के कवि हैं। वायवी सौंदर्य की चेतना का वर्णन करते हैं विद्यापति। अन्य ईश्वर की भांति राधा को प्रणाम भी करते हैं और राधा को नायिका के रूप में, लौकिक नायिका के रूप में, कृष्ण को नायक के रूप में और राधा को लौकिक नायिका के रूप में राधा के सौंदर्य का चित्रांकन करते हैं। उनकी जो नायिका है वो बहुत सुंदर है। विद्यापति की राधा अपूर्व सुंदरी है। देख देख राधा रूप अपार, देखते देखते लगता है कि राधा का जो सौंदर्य है अपरंपार है। बहुत सुंदर स्वरूप को धारण करने वाली राधा है। अपूरब के भी आनि मिला ओल खितितल लावण सार, ऐसा लगता है मानो विधाता ने पृथ्वी की संपूर्ण लावण्यता को, यानी लावण के अंश को लेकर के उस राधा के स्वरूप की रचना की है। उसकी सौंदर्य से उसको गढ़ा है। अंग ही अंग अनंग मुरछाई, वास्तव में उसके सौंदर्य को देखकर तो कामदेव भी क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। बहुत सौंदर्य को धारण करने वाली अंग ही अंग अनंग, अनंग जो अंग रहित है, ऐसा काम भावनाओं को जगाने वाला कामदेव भी राधिका के सौंदर्य को देख करके मूर्छित हो जाता है। डेरे पड़े अधीर, और व्याकुल हो जाता है। मन मत्थ कोटि मथन करु जे जन से हेरि मही मही गीर, और इतना ही नहीं, राधा का जो सौंदर्य है विधाता ने पृथ्वी के लावण्य के अंश को लेकर जो रचा है, और जिसको देखते हैं, राधा के सौंदर्य को यदि कोई देखता है तो कवि का मन भी अधीर होता है, व्याकुल होता है। और कवि क्या कहता है, कत कत लक्ष्मी चरण तल न ऊंचे, रंगनी हेरि विदोरी। उस सुंदर राधिका के सौंदर्य के समकक्ष अनेकों लक्ष्मियों को भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके चरण तल में उसके अनेकों लक्ष्मियों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। करूँ अभिलाष मन ही पद पंकज अहो निशि कोर अगोरी। और उनकी अभिलाषा होती है, इतने विभोर हैं, कवि भी इतने विभोर हैं, सब लोग इतने विभोर हैं कि उनकी यह इच्छा होती है कि वे इस चरण कमल को दिन रात अगोर कर रखें, सुरक्षित रखें। वो राधा का सौंदर्य कितना अद्भुत है, कितना विलक्षण है कि विद्यापति की राधा अपूर्व सुंदरी है, जिसको विधाता ने पृथ्वी के लावण्य के अंश को लेकर रचा है, और जिसको देखते हैं कवि का मन अधीर हो जाता है, और उनके चरण तल में कितनी ही लक्ष्मी को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कामदेव मूर्छित हो जाते हैं और इतने विभोर हैं कि उनकी कवि की भी अभिलाषा होती है कि वे इस पद कमल को दिन रात अगोर कर रखें, यानी संभाल कर रखें। यहाँ पर विद्यापति ने राधा के सौंदर्य, अपूर्व सौंदर्य का चित्रांकन किया है। विद्यापति भक्त से भी अधिक प्रेम के कवि हैं, और यहाँ पर राधा की सौंदर्य चेतना का वर्णन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।